हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी का ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के फंक्शन के अवकलन करना सीखा था हम लोगों ने। खास करके जब आपका u इंटू बी, u अपॉन वी या चेन रूल यूज होना हो तो आज स्टूडेंट्स आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ अस्पष्ट फलनों के अवकलज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अस्पष्ट फलन कहते किसे हैं और फिर उनके हम अवकलन कैसे करते हैं, और साथ में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का भी अवकलज करना आज ही हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे जो कई बार बोर्ड में आए हैं, और साथ में पिछली वीडियो में हमने चूंकि 5.4 एक्सरसाइज तक करा दिया था, तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को स्टार्ट करने के पहले, आप इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोज मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। ओके, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग अस्पष्ट फलन के साथ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अस्पष्ट फलन इम्प्लिक्ट फंक्शन कहते किसे हैं, और फिर हम देखते हैं कि इस तरह के फंक्शन के, इस तरह के फलन के अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, यदि चर x तथा y f(x, y) 0 के रूप के संबंध द्वारा संबद्ध है तथा y को x के फलन के रूप में व्यक्त करना संभव अथवा सुविधाजनक नहीं है, मीन्स कई बार पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप y का मान x के रूप में ज्ञात कर सकें, और कई बार पॉसिबल तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, आसानी से वो चीज़ निकलने वाली नहीं होगी। तो इस तरह से y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं, राइट। अगर एक एग्जाम्पल आपको लोग देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पे फलन है आपका e की पावर y इक्वल टू log sin x। अब ऐसा नहीं कि हमने एकदम से y की वैल्यू x के रूप में यहाँ से ज्ञात कर ली, तो इस फलन को हम लोग अस्पष्ट फलन कहते हैं। यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप, y इक्वल टू tan x प्लस y। एकदम से y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालना वो पॉसिबल नहीं है, इसे भी हम लोग इम्प्लिक्ट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन कहेंगे। साथ में ये कई बार अलग अलग x और y के रूप में फलन है, वो प्लस या माइनस के रूप में लेफ्ट आर्म में राइट आर्म में रहते हैं। जैसे x² प्लस xy प्लस sin y इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, x की पावर 6। इस तरह के फलन को हम लोग अस्पष्ट फलन कहते हैं। बात रही इनके अवकलज को ज्ञात करने की, तो ऐसे केसेज में हम लेफ्ट या राइट दोनों ही केस में एक साथ अवकलन करना स्टार्ट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, और बाद में डी डी एक्स ऑफ y को इकट्ठा करके उससे एक तरफ करके हम डी डी एक्स ऑफ y का मान ज्ञात करते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पे। एक एग्जांपल भी मैं समझाऊंगा आप लोग को जो कि 4-5 बार आया है अस्पष्ट फलन का ही, लेकिन पहले आपकी जो बेसिक हैं इन पे आप लोग फोकस करोगे। अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात कर लूँ, मान लो मुझे इस पहले एग्जाम्पल में डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात करना है, तो स्टूडेंट हम लेफ्ट राइट अलग अलग डी डी एक्स ऑफ y निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, मीन्स x के रिस्पेक्ट में पूरे ही टर्म का, अलग अलग टर्म का अवकलज करते हैं। तो e की पावर y की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं हल करने लेता हूं, देखिए e की पावर y का e की पावर y इंटू डी डी एक्स ऑफ y। अभी पिछली वीडियो में हमने चैन रूल सीखा था, उसके हिसाब से आप समझ सकते हो। अब जैसे यहाँ log sin x है, log x तो है नहीं, तो आप sin x को ही अपने मन में x समझ लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग log sin x का हो जाता है 1/sin x, राइट। और फिर हम लोग sin x का डेरिवेटिव करेंगे, तो वो स्टूडेंट क्या होगा, 1 इंटू cos x, ठीक। अब बात है डी डी एक्स ऑफ y की, तो बस डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये आप लोग को पता है cos x अपॉन sin x क्या होता है स्टूडेंट, cot x। तो ये हो जाएगा हमारा cot x अपॉन में क्या करते e की पावर y, राइट। और बस यही आंसर हो गया। बहुत ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है, बस हमें समझना है कि इम्प्लिक्ट फंक्शन होते क्या है। सेकेंड आप देख सकते हो y इक्वल टू tan x प्लस y। यहाँ भी वही काम करूंगा मैं, लेफ्ट और राइट दोनों का अलग अलग करूंगा।
y का क्या हो जाता है d dx ऑफ y, tan x प्लस वाई। स्टूडेंट tan x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होता है sec स्क्वायर x, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x प्लस वाई। फिर हमें x प्लस वाई का अलग अलग करना है, तो जब मैं x का करूंगा स्टूडेंट तो 1 होगा, और y का क्या होने वाला है, y का होने वाला है d dx ऑफ y, राइट। अब आपको इसकी पहले मल्टीप्लाई करना है, याद रखना d dx ऑफ y आपको एक तरफ एक साथ करना है। यहाँ हो जाएगा आपका d dx ऑफ y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू 1 किया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा बेटे, प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू d dx ऑफ y, राइट। चूंकि मुझे d dx ऑफ y की वैल्यू चाहिए, ये आपको उधर ले जाना है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा d dx ऑफ y माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई d dx ऑफ y इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, केवल 2 स्टेप हमारा बचता है। यहां से आपको d dx ऑफ y कॉमन लेना होगा, बिकॉज हमें तो अल्टीमेटली d dx ऑफ y की वैल्यू चाहिए। तो बस स्टूडेंट d dx ऑफ y जब आप लोग बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई। क्लियर। और बस अब आपको ये जो इधर है उसको आपको डिवाइड में करना होता है स्टूडेंट। तो अगर मैं सिंपली अब यहाँ से बोल दूं कि d dx ऑफ y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहीं से यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट d dx ऑफ y की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये आपका इनपुट फंक्शन है, ये आपने कुछ एग्जांपल्स दिए। इसके अलावा और भी मैं कुछ ये एग्जांपल तो बस आपको समझा ही था, कुछ वो एग्जांपल जो बोर्ड में कई कई बार आए हैं उसकी हम बात करते हैं, फिर आपकी प्रश्नावली देखते हैं, और उसके बाद में आज हम लोग त्रिकोणमितीय प्रतिबल जो फलन है उनके भी हम लोग अवकलज निकालना सीखते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, अस्पष्ट फलन का सबसे पहला मैं एग्जांपल उठा रहा हूँ। साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है, तो हमें सिद्ध करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हल करने के पहले मैं बात आपको सबको स्पष्ट कर दूं, ये क्वेश्चन एटलीस्ट 5 टाइम आया हुआ है बोर्ड में। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्पष्ट फलन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई यदि दिया है तो सिद्ध करिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। और ये सीबीएसई बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी है। इस क्वेश्चन को हमें बहुत प्यार से देखना है। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आपने अभी शुरुआत में ही कि लेफ्ट और राइट का अलग अलग आपने इसका अवकलज निकालना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्वेश्चन। तो बड़ी सावधानी से इसमें हमें, पहले तो मैं खुद एक बार लिख देता हूँ क्या कि दिया है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं। वो बड़ा आसान भी आप देख सकते हो, सिर्फ x इज इक्वल टू बोलूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, राइट। ये आराम से x की वैल्यू y की फॉर्म में आ जाती है बेटे। अब यहाँ से दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी पिछले वीडियो में बात करें बेटे, क्या यूज करेंगे हम लोग, u अपॉन v। v बाहर जाएगा आपका साइन ए प्लस वाई, और d dx ऑफ साइन वाई प्लस नहीं, सॉरी प्लस नहीं, माइनस, अब आप यहाँ से साइन वाई बाहर करेंगे और क्या d dx ऑफ साइन ए प्लस वाई। हर बाहर अंश का डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलज, माइनस आपका अंश बाहर हर का अवकलन, और ये भी आपको याद होगा पूरे के फॉर्म में होता है हर का
डिफरेंशिएट स्क्वायर करना है आपको इसका, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, राइट। इस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई को मैं उधर ले जाऊंगा और यहाँ पे आपको ये देखना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई, ये थोड़ी सी बात आपको याद रखना है कि अभी एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई, हमने बाहर क्या है इसका उपलन अभी लिखा है, करा नहीं है बेटे, माइनस साइन वाई बाहर निकाल इसका उपलन, तो एक स्टेप आपको और करना है, ये चाहे आप उधर ले जा सकते हो वैसे कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, हाँ इधर देखना है, ये होगा स्टूडेंट साइन ए प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये होगा cos y, और फिर जब y का उपलन करूंगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन y, ऐसे का ऐसे रहेगा स्टूडेंट, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन a प्लस वाई का क्या हो जाएगा आपका cos a प्लस वाई, राइट। और फिर मैं a प्लस वाई का भी करूंगा स्टूडेंट, तो a का तो 0 होगा, y का क्या होगा स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ वाई। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें और इसमें दोनों में डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है स्टूडेंट, कॉमन है, उसे आप बाहर निकालोगे, ये होने वाला है स्टूडेंट हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई बाहर, और अंदर बच जाता है बेटे साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई और इंटू क्या है स्टूडेंट साइन वाई, राइट। अब ये कुछ आइडेंटिटी आप लोग को दिख रही होगी स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या आइडेंटिटी है आप इसको देख सकते हैं, आप एक मिनट इसको प्लान करिए, बस जस्ट एक मिनट में वापस आ रहा, बस प्लान करना है। चलिए ये आपका देखोगे तो आप साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो है आपका साइन ए माइनस बी। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट यहाँ से बहुत इजी हो जाने वाला है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसके बारे में बात हो गई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मीन्स साइन ए माइनस बी, ए का काम करता है ए प्लस वाई और बी का काम करेगा स्टूडेंट वाई, हो जाएगा यहाँ पे क्या साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, राइट। इस y से y क्या होगा स्टूडेंट कैंसिल, ये साइन है आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो बस स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, और आप सब लोग देखना यही मुझे प्रूफ करना था, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, किसका मान डी डी एक्स ऑफ वाई का मान। तो ये प्लीज आप लोग इसको कई बार कर लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अस्पष्ट फलन का। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.5 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय इनवर्स फंक्शन की। ओके प्यारे बच्चों, तो अस्पष्ट फलन के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन समझ लो, आप एग्जाम्पल समझ लो, को अच्छे से क्लियर करने के बाद, समझने के बाद मैं प्रश्नावली 5.5 पे आ रहा हूँ, जिसमें सभी क्वेश्चंस अस्पष्ट फलन पर आधारित हैं। उसमें से कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ज़्यादा लेंथी भी नहीं, छोटे हैं, ये हम लोग समझते हैं। इस आधार पे आप लोग की 5.5 जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल क्लियर हो जानी है, राइट। इसमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, जबकि ये दिए हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax वाई, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, साइन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये अलग अलग फंक्शन हैं। सबसे पहले हम इस पहले वाले को देख लेते हैं स्टूडेंट। एक्स क्यूब का अलग से डेरिवेटिव होना है, अलग से उपलब्ध होना है, वाई क्यूब का अलग से होना है और 3ax का अलग से होना है। यही बात आप लोग को अस्पष्ट फलन में समझनी है। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर, लेकिन फिर जब y का करूंगा स्टूडेंट, सॉरी y स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखना स्टूडेंट 3a तो हमारा कांस्टेंट है, एक्स वाई का हम लोग किससे करेंगे u इंटू वी से, तो वहां से x बाहर, राइट, y का डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस स्टूडेंट y बाहर और x का डेरिवेटिव 1, तो आप उसको अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा,
उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब थोड़ा सा एक बात ये देख लो, सभी में 3 से जो है आप भाग दे सकते हो, क्योंकि हर जगह 3 आ रहा है, भाग भी करना है और आगे फिर इसको हमें उधर ले जाना है बेटे। तो पहले केवल भाग ही करते हैं स्टूडेंट। ये हो जाएगा 3 तो बाहर कर दिया हमने, भाग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए वाई, राइट। इन दोनों डी डी एक्स ऑफ वाई को आपको इकट्ठा करना होगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट ए वाई माइनस में क्या एक्स स्क्वायर। ओके, इन दोनों फलन में से दोनों ही पद में आपको डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन दिख रहा है, उसे आप बाहर ले लो स्टूडेंट। और अब क्या बचता है स्टूडेंट, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब नहीं सर, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है, बस डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। तो स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। बस ये आपका आंसर राइट। ये बड़ा छोटा सा फंक्शन है। अगर मैं इसकी बात करूं और आप इसी रूप में, या ये तो आप कर लोगे अपने आप बेटे, मैं इसको कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा लेंदी है कंपेयर में इसको, ठीक है। सबका अलग अलग करते हैं। एग्जाम्पल 3 की बात मैं कर रहा हूँ, तो साइन एक्स वाई अगर में करना होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई और फिर एक्स वाई का यू इंटू बी से सीधा एक्स बाहर, वाई का स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस बेटे वाई बाहर एक्स का 1। तो ये इतना है, लेकिन अभी सिर्फ ये इतने का हुआ स्टूडेंट। वाई अपॉन एक्स का क्या होने वाला है ये देख लो, ये आपको यू अपॉन बी से करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसमें एक्स बाहर स्टूडेंट वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई बाहर एक्स का क्या होगा स्टूडेंट 1। तो आप लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2y डी डी एक्स ऑफ वाई। क्लियर। फिर आपको ज्यादा से ज्यादा डी डी एक्स ऑफ वाई को इकट्ठा करना है, लेकिन पहले मैं 1-2 स्टेप इसको सॉल्व कर लूँ स्टूडेंट। ये cos एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। साइन एक्स वाई का cos एक्स वाई हो गया था, फिर डी डी एक्स ऑफ क्या हुआ था एक्स वाई, उसका ये हुआ स्टूडेंट। तो ये हुआ हमारा x cos एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस y cos एक्स वाई प्लस यहाँ जो स्टूडेंट ये अपॉन में एक्स स्क्वायर आप ऐसे रहने दो, इसकी कोई बात नहीं है। अभी हम इससे एक्स स्क्वायर से पूरे सिस्टम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी हद तक ये आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। या ये देख लो कि इसे कर लेते हैं सेम टू सेम अभी रखने देते हैं, x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू स्टूडेंट 2x माइनस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई। अभी काम करो आप एक्स स्क्वायर को पूरे ही सिस्टम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स क्यूब कॉस एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस यहाँ करोगे तो हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस यहाँ तो एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा तो एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट। अब आप देख रहे हो इन तीनों पदों में क्या आ रहा है स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ वाई। तो आप इन तीनों को एक साथ लिखोगे और साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लेना होगा। तो मैं यहाँ से स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेता हूँ। अंदर देखना क्या बचने वाला है हमारा एक्स क्यूब कॉस एक्स वाई प्लस एक्स और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 2y, राइट। जो भी कांस्टेंट है बाकी वो आप इधर लिखोगे। क्या बच रहा है एक तो 2x एक बेटे प्लस में y और एक ये पूरा पूरा ऐसा है जिसमें डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं था तो इधर हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर कॉस वाई,
ओके स्टूडेंट्स, हमें चाहिए क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये पूरा मैटर आप इधर डिवाइड में कर लो, बस हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर कॉस वाई, और अपॉन में क्या है स्टूडेंट, एक्स क्यूब कॉस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2y। बस बेटे ये आपका डी एक्स ऑफ वाई आ गया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को जो अस्पष्ट फलन है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, साफ साफ समझ में आ गया है। मैं इसके बाद आज बस इतना ही बात करने जा रहा हूँ कि त्रिकोणमितीय वित्तीय फलन के अवकलज होते क्या हैं। उसका जो फार्मूला है वो मैं लिखवा देता हूँ, आप उसको लर्न करोगे, समझोगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। सबसे पहले हमने एक साधारण फलन जिसमें y का मान x के रूप में दिया रहता था उसका किया, फिर हमने अस्पष्ट फलन के अवकलन किए, और अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। इसमें सबसे पहले साइन इनवर्स x का अवकलन। ओके, ये मैं पूरा ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, इसका पूरा फार्मूला कैसे कैसे आ रहा है वो करके दिखा रहा हूँ, वो आपको समझना है। और उसी के बिहाफ पे बाकी जो 5 और बचेंगे कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, उनके आपको फिर याद करना है, और जरूरत पड़ने पे इसकी हेल्प से आपको प्रूफ करना है। सपोज मुझे साइन इनवर्स x का अवकलन याद करना है, तो हमने मान लिया कि साइन इनवर्स x जो है y के बराबर है, राइट। अब अगर साइन इनवर्स x y के बराबर है तो x क्या होगा स्टूडेंट, वो साइन y हो जाएगा। ओके, और जैसे अभी तक क्या होता था, ज्यादातर फलन में y इज इक्वल टू साइन x हुआ करता था, अभी उल्टा हो रहा है, x इज इक्वल टू साइन y है। जो काम y कर रहा था वो काम x कर रहा है, और जो काम x की जगह पे y आ गया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y के सापेक्ष x का, वैसे डी डी एक्स ऑफ x 1 हम लोग करते आए हैं, लेकिन अभी डी डी वाई ऑफ x इज इक्वल टू साइन y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos y। ओके, और ये आपको समझना है, अगर डी डी वाई ऑफ x क्या पढ़ रहा हूँ उसको मैं, डी डी वाई ऑफ x इज इक्वल टू cos y है, तो डी डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन cos y। फिर देखते हैं स्टूडेंट, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आपको समझना है cos y की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, राइट। बस ये इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x कहाँ से आता है, बिकॉज साइन y का मान क्या है स्टूडेंट, x है। बस अब यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया, और y आपका क्या है, साइन इनवर्स x है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से cos इनवर्स x का डेरिवेशन माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का स्टूडेंट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। वास्तव में ये आपको लग रहे होंगे 6 याद करने होंगे, 6 नहीं, लेकिन ये 3 ही आपको याद करने हैं। आप देख सकते हो साइन इनवर्स x में और cos इनवर्स x में केवल माइनस का फर्क आ रहा है, बस सेम फार्मूला है। ऐसे tan इनवर्स में और cot इनवर्स x में यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, हर दोनों का बराबर है। और यहाँ पर भी बेटे आपका sec इनवर्स में और cosec इनवर्स x में कोई भी ऐसी चेंजिंग नहीं है सिवाय माइनस के। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ 5.6 यानी कि त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस, और फिर उसके आगे के एक्सरसाइज से रिलेटेड बातें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ आप चित्र प्रकाशन की एक्टिव बेल्ट के नाम से बुक है, इसको आप रेफर करिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग को अपने आप इसमें मिलते चले जाएंगे। Thank you so much, friends. Thanks a lot.